चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे वेलोसिटी। देखिए क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर हम अलग अलग वेलोसिटी देखेंगे, जैसे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। राइट, क्या है एवरेज वेलोसिटी, क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन सबको हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज वेलोसिटी, देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो इट इज एन रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू द time, or you can write corresponding to the corresponding time interval, राइट। तो ये हुई एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी दैट इज एवरेज है इसलिए बार है ऊपर, राइट। वी बार इज इक्वल टू हम लिखेंगे इट इज एवरेज डिस्प्लेसमेंट, राइट, और यू कैन राइट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो ये हुआ हमारे लिए एवरेज वेलोसिटी, राइट। इसी को आगे हम लिखें, अगर इसकी वैल्यू कंपोनेंट फॉर्म में रखें तो इट इज डेल्टा एक्स आई, राइट, प्लस डेल्टा वाई जे होल बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये होगा ना। अभी आप देखेंगे यहां पर अगर मैं टाइम इंटरवल दोनों में स्प्लिट कर दूं तब क्या होगा, डेल्टा एक्स आई कैरेट बाय डेल्टा टी, राइट, प्लस डेल्टा वाई जे कैरेट बाय डेल्टा टी। ये होगा। तब यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए Vx कंपोनेंट हो जाएगा, Vxi कैरेट प्लस Vy जे कैरेट, राइट। तो ये हुआ एवरेज वेलोसिटी, राइट, ये हुआ एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन की यहां पर। सो डायरेक्शन of average velocity is in the direction of displacement vector, right, displacement vector। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये हुई एवरेज वेलोसिटी की बात, राइट। इसी तरह वेलोसिटी में हम दूसरा देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसे मैं रब कर दे रहा हूं यहां पर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो कभी भी जब हम एवरेज वेलोसिटी को टाइम के साथ लिमिट करते हैं, राइट, सो यहां पे लिख सकते हैं इट इज एन लिमिटिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी विथ द करस्पॉन्डिंग time interval to the zero value, राइट, उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट। आप इसे सिंपल भाषा में समझे तो किसी एक पाथ में कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो कोई भी जगह किसी भी इंस्टेंट टाइम पर उसकी क्या वेलोसिटी होगी, उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज वेक्टर v लिमिटिंग, देखिए लिमिट आ गया, डेल्टा t टेंस टू जीरो। यहां पर क्या किया, एवरेज टाइम जो डेल्टा टाइम है उसे मैंने जीरो ले लिया है, और क्या होगा यहां पर, विच इज इक्वल टू हियर डेल्टा r बाय डेल्टा t, राइट। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए यहां पर मैंने टाइम को लिमिट कर दिया है, दिस टाइम इंटरवल टेंस टू जीरो वैल्यू तक, राइट। तब इसे कहेंगे
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी को, इस फॉर्म को ही मैं आगे क्या लिख सकता हूं, ऑल्सो देखिए इज इक्वल टू, लिमिट को मैं लिखूंगा डिफरेंशियल फॉर्म में, सो इट विल बी डी आर बाय डी टी, राइट। आप ऐसे लिखेंगे, ये इसका दूसरा फॉर्म हुआ डिफरेंशियल फॉर्म। अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो उसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन की यहां पर, राइट। तो डायरेक्शन के लिए मैं यहां पर एक पार्टिकल ले लेता हूं। देखिए, मान लीजिए यहां पर आप एक प्लेन ले रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन, और यहां पर ये एक पाथ दिया है, राइट। किसी पार्टिकल का पाथ है जो यहां से कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, और इस पॉइंट पे मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फॉर दिस पॉइंट P इज अ टेंजेंशियल वेक्टर टू दैट पॉइंट। देखिए, यहां से मैंने एक ऐसा टेंजेंट बनाया है, वो टेंजेंट क्या करेगा? इस पर्टिकुलर P पॉइंट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यहां पर हम सिंपली लिख सकते हैं दैट फॉर अ कर्व्ड पाथ and tangent from curve will represent direction of velocity to that instant point at that particular time। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जो P पॉइंट से टेंजेंट बनाया है, वो टेंजेंट क्या बता रहा है? किसी भी टाइम t टाइम में उसकी इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है। मतलब किसी भी कर्व से, मान लीजिए यहां पर मैं एक पार्टिकल ले लूं और इस पार्टिकल P डैश है, तो मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए, तब इस पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगा वो मुझे इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा। तो ये बात हुई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की, ठीक है। चलिए बात करते हैं कंपोनेंट की, उसे लिख लेते हैं हम लोग यहां पे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन कंपोनेंट फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, वेलोसिटी इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। वेलोसिटी इन कंपोनेंट फॉर्म हम देख रहे हैं। आपने देखा वेलोसिटी v इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं? इट इज सिंपली डी आर बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस फॉर्म लिखेंगे तब, राइट। डी आर क्या है आपके लिए? इट इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएशन को अंदर ले लेते हैं हम लोग, तब क्या होगा? d बाई डी टी ऑफ एक्स आई प्लस d बाई डी टी ऑफ वाई जे कैप, राइट। अब आप देखेंगे यहां पर ये क्या हो रहा है? वेलोसिटी का x कंपोनेंट बन रहा है और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट बन रहा है, तब इसे हम लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, राइट। तो ये आपको क्या मिला? कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो लिखेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर v इज रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। देखिए अब ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन की। मुझे डायरेक्शन फाइंड करना है, तो डायरेक्शन क्या होगा? इट इज tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, तो vy बाय vx होगा, जिसे हम आगे जाकर क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ vy बाय vx, राइट।
सो ये हुआ वेलोसिटी, जिसमें हमने कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देखी और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखी। ठीक है, थैंक यू। बात करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर। देखिए एक्सेलरेशन में अंदर भी हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन और बाद में बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। देखिए जब भी हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, सिर्फ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इंस्टेंटेनियस को ही सिंपल एक्सेलरेशन कह सकते हैं, राइट, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही आप सिंपली वेलोसिटी कह सकते हैं। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए बात करते हैं एक्सेलरेशन में क्या है। एक्सेलरेशन में सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन, so it is an ratio of change in velocity to the corresponding time interval, right। देखिए मतलब आपके लिए क्या होगा एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, दैट इज ए बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे एवरेज चेंज इन वेलोसिटी। मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी करस्पॉन्डिंग टाइम, ये आपके लिए क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, राइट। इसी को आप आगे चलकर क्या लिख सकते हैं, देखिए एवरेज वेलोसिटी बार इज इक्वल टू, अभी वेलोसिटी आपने क्या लिखी है ऑलरेडी लिख रखा है, दैट इज वी एक्स, राइट, और प्लस वी वाई कंपोनेंट, राइट। तो यहां पर आप वी एक्स आई कैरेट प्लस वी वाई जे कैरेट लिखते हैं, होल बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब इसे क्या करेंगे, डेल्टा टाइम अगर दोनों को स्प्लिट कर दें तो दिस इज वी एक्स बाय डेल्टा टी, राइट, प्लस वी वाई बाय डेल्टा टी जे कैरेट। क्या होगा, देखिए यहां पर ये जो Vx बाय डेल्टा टी है, ये आपको क्या दे रहा है, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दे रहा है। सो इट इज Vx आई कैरेट प्लस यहां पर क्या होगा, ये y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दे रहा है, तो यहां पे Vy j कैरेट, राइट। तो ये मिला आपको एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि भी किसी भी पॉइंट पे राइट, किसी भी टाइम t पर वहां से जो हम उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, राइट, फॉर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। देखते हैं यहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, देखिए क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो यहां पर लिखेंगे इट इज एन लिमिटिंग ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एज इट्स टाइम इंटरवल approaches zero, राइट। मतलब आप इसे क्या लिखेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, आप लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर A इज इक्वल टू लिमिटिंग ऑफ, दिस इज अ लिमिट ऑफ डेल्टा टाइम टेंस टू जीरो। देखिए यहां पर टाइम मैंने क्या लिया है, डेल्टा टाइम टेंस टू जीरो, तब यहां पर क्या आएगा, दिस इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ये फॉर्म हो गया आपके लिए। अब यहां पर अगेन आप क्या करेंगे, ये इस फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म क्या मिलेगा आपको, दिस इज डीवी बाय डेल्टा डी टी, राइट। डिफरेंशियल फॉर्म डीवी बाय डी टी हो जाएगा यहां पर, राइट। अभी देखिए आप यहां पर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें अगर कंपोनेंट फॉर्म में, तो यहां पर डी बाई डी टी, इसका कंपोनेंट फॉर्म वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, राइट। अब अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म को अंदर ले जाऊं
तो क्या होगा डिफरेंशियल फॉर्म अंदर जाने के बाद, दिस इज वेक्टर ए इज इक्वल टू डी एक्स आई बाई डी टी प्लस डी वाई जे बाई डी टी, राइट, ये फॉर्म होगा। अब इस फॉर्म को ही हम आगे क्या लिख सकते हैं, दिस इज वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, राइट। इस तरह से भी हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिखा सकते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन की। तो यहां पर डायरेक्शन की बात हम यहां पे समझ लेते हैं, राइट, इस जगह समझ लेते हैं डायरेक्शन की बात। मान लीजिए यहां पर आप इस तरह से प्लेन लेते हैं, राइट, एक्स एंड वाई प्लेन, ठीक है, और यहां पर मैंने एक कर्व बना रखा है कुछ इस तरह से, और दो पॉइंट मैं यहां पर ले लेता हूं, एक इस जगह एक यहां पर, ठीक है। ये पॉइंट मेरे लिए P है और ये पॉइंट P डैश है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको ऑलरेडी पता है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल फॉर्म बनाएंगे, उस टेंजेंट से मुझे इसकी वेलोसिटी पता चलेगी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी मेरे लिए ये वेलोसिटी v है, ठीक है, और इस हिसाब से यहां पर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ये आएगी, तो ये मेरे लिए क्या है, v डैश वेक्टर है, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर का मैं फाइंड करता हूं, मुझे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं ट्राइंगल मेथड से इन दोनों वेक्टर को सपोज यहां पे ले लूं, तो इस वेक्टर को ये कुछ इस तरह, मैं किसी भी वेक्टर को कहीं पे भी ले जा सकता हूं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, राइट। तो मैं इस वेक्टर को सपोज यहां पे रख लेता हूं, तो ये वेक्टर कुछ इस तरह से है, ये वेक्टर v है मेरे लिए, ठीक है। दूसरा वेक्टर v डैश है मेरे लिए, तो इस पॉइंट से ये वेक्टर मेरे लिए क्या आ रहा है, वेक्टर v डैश आ रहा है। तो अब आपको यहां पर जो है, राइट, ये जो है आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल रही है, राइट, ये वेक्टर थर्ड वेक्टर, ये आपको डेल्टा v मिला। मतलब क्या पता चला, डायरेक्शन, नोट यहां पे आप लिख लीजिए, नोट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन is in the direction of change in velocity, change in velocity, ये बात आपको याद रखनी है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा कहां होगा, तो इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वो हमें इस डायग्राम पर से, इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे लिए एक्सेलरेशन।